अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 जिसका पहला क्वेश्चन है अ कंट्रीब्यूशन वाज मेड फॉर अ पार्टी ऑफ स्टूडेंट्स। एक पार्टी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक कंट्रीब्यूशन यानी कि रकम जमा की गई, इकट्ठी की गई। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। जितने के नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे उतने हर एक ने पैसे दिए। तो अमाउंट कलेक्टेड वॉज, कितने पैसे इकट्ठे हुए, 8464। फाइंड द अमाउंट पेड बाई ईच, हर बंदे ने कितने पैसे पे किए, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हों, अगर हम उन स्टूडेंट्स को एक्स ले लें तो उन्होंने पैसे कितने दिए, हर एक ने उतने ही दिए जितने के स्टूडेंट्स थे। तो हमारे केस में स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उन्होंने एक्स रुपए दिए, तो वो हमारे पास आंसर निकल के आता है 8464। हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं 8464। ये हमने एक्स और एक्स क्यों सपोज किया, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उन्होंने उतने ही पैसे दिए, इसलिए हमने दोनों को एक्स सपोज कर लिया। अगर डिफरेंट होते तो एक्स और वाई सपोज करते। तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अगेन 8464। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 8464 का स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेना स्टार्ट कर दें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे और वही उनका अमाउंट होगा। तो आपने स्क्वायर रूट इस एक्सरसाइज में कोशिश करनी है कि डिवीज़न मेथड से ले लें, क्योंकि कोई नंबर होगा जो कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कारआमद साबित नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स अगर आपको याद हो तो आपने पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे जब जाना है तो यहाँ से पेयर्स बनाने, और अगर कोई रह जाए तो उसके ऊपर आपने कैप बना देना अकेला। लेकिन जब यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपके पास अगर कोई पेयर नहीं बन रहा तो आप खुद से ज़ीरो लगाकर पेयर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं था पॉइंट के बाद, तो इसलिए यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने देखना है आपने 84 तक जाना है। तो 84 तक जाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 84 आए या 84 से क्लोजेस्ट आए। तो आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81। तो आपने ये नंबर ले लेना है 9 9 ज़ा 81। फिर इस 9 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ आपने प्लस कर देना है और यहाँ पे आपने माइनस कर देना है। तो 4 - 1 हो जाएगा 3, 8 - 8 0। उसके बाद यहाँ जब आपने प्लस किया तो ये 18 आ गया। फिर आपने पूरा का पूरा पेयर नीचे कॉपी कर लेना है। एक कभी भी नीचे नंबर नहीं लाना, दोनों नंबर्स आपको एक साथ लाने पड़ेंगे। उसके बाद अब आपने 18 के सामने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको आपने 364 तक लाना है। जैसे कि अगर आप 18 के आगे 1 लिखते हैं तो आपको उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 181। अगर आप 18 के आगे 2 लगाते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 364। ये आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 182 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 364। इस 2 को आपने यहाँ पे प्लस कर देना है और वहाँ पे आपने माइनस कर देना है। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इट मीन्स कि आपकी जो x की वैल्यू आ गई है वो आई है 92। और ये x क्या है, ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और क्या है, अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट। दोनों एक ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि जितने स्टूडेंट हैं उतने ही हर एक ने पैसे दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 10816 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L मीन्स L स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो अभी याद कर लें। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है L मल्टीप्लाई बाय L, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या आप इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एरिया आपको गिवन है वो कितना है, वो आपके पास है 10816। 10816 इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब अगेन आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लिया था। दोनों तरफ आपने रूट ले लेना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
इस तरफ आपके पास बच जाएगा L इज़ इक्वल टू 10816। इट मीन्स अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास लेंथ आ जाएगी एक साइड की और वही लेंथ उसकी दूसरी साइड की होगी। अगेन आपने जो इसका स्क्वायर रूट लेना है वो डिवीजन मेथड से लेना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। 816 आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर ये कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर आपको मसला हो जाएगा, इसलिए डिवीजन मेथड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपने अगेन आपने पेयर्स बना लेने हैं। हमने पेयर बनाए, हमारे पास एक नंबर अकेला बच गया 1, जिसके लिए हमें चाहिए नंबर 1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है। या तो हम वही नंबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। सेम नंबर को आपने यहाँ पे प्लस भी कर देना है, तो 1 - 1 0। अब आपने पूरा का पूरा पेयर नीचे कॉपी कर देना है। अब आपके पास 8 आ गया, तो आपने 2 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लगाना है कि आंसर आपका 8 है या 8 से कम आए। तो अगर हम 2 के आगे 1 भी लगाते हैं ना, तो 1 लगाने से भी हमारा आंसर 21 आता है। इट मीन्स अब हमें 2 के आगे क्या लगाना चाहिए, 0 लगाना चाहिए, क्योंकि उसको हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ज़ा 0 और 0 2 ज़ा 0। तो 2 के आगे जब हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे 20 0 ज़ा 0 आ जाएगा। इसी 0 को आपने यहाँ प्लस कर देना है, आंसर अगेन आपका 0 आ जाएगा, और ये आपका 8 - 0 8 आ जाएगा। उसके बाद आपने 16 को नीचे कॉपी करना है। आपके पास अब नंबर आ गया 816। अब आपने 20 के आगे कोई नंबर लगाना है, 816 तक जाना है। अगर आप 1 लगाते हैं तो 200 आ जाएगा आपके पास। 2 लगाएंगे तो 200 2 ज़ा 400 के करीब चले जाएंगे। 3 लगाएंगे तो 600। तो 4 हम लगाने की ट्राई करते हैं, देखते हैं 4 से आंसर आता है या नहीं। तो 20 उसके आगे 4 लगाया, फिर 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0 1, 4 2 ज़ा 8, 816 हमारे पास नंबर आ गया। तो 204 यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लिख दिया आपने, और उसके बाद यहाँ प्लस कर दिया। 204 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा आ गया 816। यहाँ पर आप प्लस कर लें, इधर आप माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास लेंथ इज़ इक्वल टू कितनी आ रही है, 104। ये जो आपका आंसर आया ये है लेंथ। लेंथ इज़ इक्वल टू 104। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल असेंबली 1129 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग। इतने स्टूडेंट्स खड़े हुए थे एक रो के अंदर, सच दैट द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इतने ही थे जितने के नंबर ऑफ रोज थी, ठीक है। सच दैट नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स इतने थे तो नंबर ऑफ रोज भी इतने ही हैं इन अ रो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू लीव टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ रोज। यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हमें निकालने पड़ेंगे कि स्क्वायर का जो है वो रोज़ का हमारे पास स्क्वायर आ जाए, ठीक है। कितने हमें स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे कि हमारे पास रोज़ का स्क्वायर आ जाए। मतलब सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये 1129 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स को हम निकाल दें एक रो से ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास था कि इतने स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी रोज़ हैं उतने ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। दोनों सेम हैं तो हम दोनों को एक्स सपोज कर लेते हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आप स्क्वायर को काटने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट, यानी कि अब आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से आपने पेयर्स बनाने हैं, और यहाँ पर अब आपके पास नंबर आ रहा है 11। तो 11 के लिए आपको 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 तो आप ले नहीं सकते, तो 3 3 ज़ा 9 आपको लेना चाहिए। यहाँ पे आप 3 को ही प्लस कर दें और यहाँ पे 9 को माइनस कर दें, तो 11 - 9 आपके पास होता है 2। 3 + 3 6। अब आप अगला पेयर नीचे लिखें, ये बन जाएगा 229। अब आपने 6 के आगे फिर से 1 2 लगाना है, तो 1 लगाएंगे तो 61 आएगा, 2 लगाएंगे तो 124 तक चला जाएगा, 3 लगाएंगे तो 180 के करीब जाएगा। तो आप 4 लगा के पहले ट्राई करें या 3 ही लगा दें। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है 189। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने पूछा हमसे कि कितने स्टूडेंट हैव टू लीव, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लीव, मतलब हम एक रो में से कितने स्टूडेंट्स को निकालें कि हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है 1129 ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये कि हमें इसमें से कितने नंबर माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा
कम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता कि कितने नंबर ऐड करने चाहिए, तो फिर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आता है वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 63, 3 ज़ा 189। यहाँ पे आप माइनस कर दें, यहाँ पे आप 3 को ही प्लस कर दें, 6, 9 माइनस 9 इज़ 0, 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। तो अब आपके पास ये जो नंबर आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि अगर आप इसमें से 40 को माइनस कर दें ना, तब आपका ये नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप करके भी देख सकते हैं। आप 1129 में से 40 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 1089। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास था 40। ऊपर वाला आंसर नहीं था इस केस में, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स को आप निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फील्ड इज इतना, तो एरिया हमें अगेन गिवन है, इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे है इट्स ब्रेथ इज़ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जितनी ब्रेथ है ना उसका हाफ क्या है, आपकी लेंथ है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको करना है और आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है, आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले जो गिवन है आपने वो लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन था 1832। अब उसने जो कंडीशन दी है कि लेंथ का हाफ है ब्रेथ, तो मतलब लेंथ को अगर हम एक्स लेते हैं तो हमें ब्रेथ को उसका हाफ लेना पड़ेगा। हाफ कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आपने हाफ करना है, यानी कि अगर आपने 4 का हाफ लेना है तो 4 का हाफ क्या होगा, डिवाइड बाई 2। 4 डिवाइड बाई 2 होता है 2 के। तो आपके पास लेंथ को अगर आप एक्स सपोज करते हैं तो ब्रेथ चूंकि उससे हाफ है तो आप उसको एक्स अपॉन 2 सपोज कर लें। फिर आप अगर देखें तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपके पास एरिया गिवन है, आप उसको एरिया की जगह पे लिख दो, फिर इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे आपने एक्स लिख दिया और ब्रेथ की जगह पर आपने 2 लिख दिया, एक्स अपॉन 2 लिख दिया। अब आप ज़रा इस साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स मल्टीप्लाई जब होंगे तो इनके पावर्स जो कि 1 1 है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे आपके पास 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर आपको 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको 2 यहाँ पर ला के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1832 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास लास्ट में इक्वेशन बनकर आ गई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 3। अब अगेन आपके पास वापस से वही क्वेश्चन बन के आ गया कि एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ, और ये स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3664 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो उससे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और एक्स हमने किसको सपोज किया हुआ है, लेंथ को। तो हम इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जल्दी से। 3664 पेयर्स बनाए तो हमारे पास 6 का पेयर बन रहा है, 6 6 36 माइनस किया 0 आया, आपने 64 को नीचे लेकर आ गए और यहाँ पर आपके पास 12 आ गया। अब आपने 12 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लगाना है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 64 आए। तो आपने क्या करना है, 12 के आगे आप 1 लगाएंगे तो 121 हो जाएगा, 64 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप 12 के आगे आप 0 लगाएं और यही 0 आप यहाँ पर भी लगा दें। ये 120 ही रहेगा आपके पास, ये आपके पास 64 ही रहेगा। उसके बाद अब आप पॉइंट लगा सकते हैं। जब आप पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आप 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें। उसके बाद अब आपने 120 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो 6400 आए या उससे कम आए। तो आप जब इसको 5 से करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 6025। 6 से करके देखें थे, अगर हम 6 से करते हैं तो 6 6 ज़ा 36, 6 0 ज़ा 0, 3 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें 5 ही लेना चाहिए।
तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यही 5 हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। उसके बाद इस 5 को यहाँ पर आप प्लस कर दें और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था आपके पास, 1025 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 6025। इसको आप माइनस कर दें तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 इज़ 7, 3 माइनस 0 इज़ 3। और यहाँ पर तो आपके पास लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है आपके पास 60.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 60.5। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर्ड फील्ड इज इतना, मतलब फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज अ फेंस। यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये आप सपोज करें कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया जो है, एरिया क्या होता है, एरिया पूरा अंदर का पार्ट होता है। जिसके आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर रूम है तो अगर आपको उसके अंदर कारपेट बिछाना है तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक एरिया दीवार बनानी है इसके चारों तरफ, तो फिर आपको इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पहले लेंथ निकालनी है और लेंथ निकालने के बाद इसका आपको पैरामीटर भी निकालना है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर फील्ड दी हुई है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर फील्ड है 390625। एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 390625। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीन्स लेंथ स्क्वायर। यहाँ पर आपको एरिया गिवन है जो कि वैल्यू है 390625। आप स्क्वायर रूट लेकर इस स्क्वायर को यहाँ पे ख़त्म कर दें और यहाँ पर रूट आ जाएगा। अब आपने इसका रूट फाइंड करना है। जब आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप पेयर्स बनाएं 25, 6 और 39। तो 6 के टेबल से आप कर लें 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 6 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इस पेयर को आप नीचे उतारें 0 6 12 के आगे अब आप सोचना शुरू करेंगे। 1 लगाएंगे तो 121 आएगा, 2 लगाएंगे तो 244 या 40 के करीब जाएगा। तो 3 लगा कर आप चेक करें, लेकिन 3 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जब आप 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 से अबव चला जाएगा, 360 के करीब चला जाएगा। फिर भी आप देख लें 2 क्या 12 के आगे 2 लगाएं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 244। 3 लगा के चेक करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये 369 तक जा रहा है। तो आपको क्या लेना चाहिए, नंबर 2 नंबर लेना चाहिए और उसको यहाँ पे नीचे प्लस भी कर देना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए। 122 2 ज़ा 244, माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 होता है 2। यहाँ पे 10 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 माइनस 2 इज़ 0। यहाँ पे आप प्लस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 124। ये जो प्लस माइनस है आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर लिया करें तो आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आप 25 को नीचे आप कॉपी करें। अब आपने 124 के आगे कोई नंबर लगाना है, तो अगर हम 1 लगाएंगे तो ये 1200 बन जाएगा और हमने जाना है 6200 तक। तो 12 5 ज़ा होता है 60, तो हम डायरेक्टली 5 लगा कर ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 124 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 6। तो आपके पास आपको यहाँ पे 5 भी लगाना चाहिए था, ये मैंने सॉरी गलती कर दी। यहाँ पे हमें 124 के आगे पहले 5 लिखना है, फिर आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पर आ गया, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, फिर 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। तो ये हमारे पास सेम चीज़ आ गई है। इट मीन्स कि हमने 124 के आगे 5 लगाना है, फिर उसको यहाँ पर लिखने के बाद उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। माइनस करने पे 0 आ रहा है, यहाँ पर आप प्लस कर लें
तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है 625। मीन्स आपकी जो लेंथ है स्क्वायर की वो कितनी है, वो है आपके पास 625 मीटर्स। 625 मीटर आपके पास लेंथ है। अब आपने इसके गिर्द आपने एक फेंस बनाना है, मींस दीवार बनानी है। अब आप सपोज करें कि एक स्क्वायर है, आपने इसके गिर्द एक फेंस बनानी है, दीवार बनानी है। तो दीवार जब बनानी पड़ेगी आपको, तो आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों को प्लस कर दो। तो अगर ये स्क्वायर है और इसकी ये साइड 625 है, तो ये भी कितनी होगी 625, और ये भी कितनी होगी 625, ये भी 625। आपने इन चारों को प्लस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा उस फेंस का टोटल, यानी कि आपको कितने मीटर की वायर चाहिए पूरा फेंस बनाने के लिए। अब इनको 4 दफ़ा प्लस भी कर सकते हो या डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ। 625 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, प्लस 0 10, 4 6 ज़ा 24, 25। तो 2500 आपके पास इसका पेरीमीटर आ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों को प्लस कर देना, या आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिर्फ स्क्वायर के केस में। तो ये थी हमारी 2.6, जिसके 5 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।